broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy, family. हाँ तो भैया कैसे हो? तो यार आज हम जाने वाले थे स्कूल, लेकिन मुझे तभी दिखता है कि बर्फ़ वाली जगह पास ही है, तो जाते हैं हम बर्फ़ वाली जगह। तो यार आज वाली वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ओम के भटके मारेंगे और कई ज़्यादा उनमें से गलती से हेडशॉट भी लग जाएंगे। तो ऐसे ही गलती के हेडशॉट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आते हैं हम इस बर्फ़ वाली जगह पे और यही कुछ लूट कंप्लीट करके एक ही बंदा आया होता है, उसे ढूंढने जाते हैं। तो भैया यहाँ से मैं पीछे गिर जाता हूँ गलती से और आगे आते ही हमें मिल जाती है क्या, और वो बंदा भी दिख जाता है। मुझे पता था वो बंदा मतलब फ्री नहीं, लेट ही किया, लेकिन किया। और भैया यहाँ से लूट कंप्लीट करके मैं आ जाता हूँ सेंट्रल रोड के पीछे वाली नदी के पुल के पास। यहाँ पे ये बंदा दिखता है और मैं बोट से मार नहीं पा रहा था कुछ ग्लिच के वजह से, तो मैं जल्दी से उससे पहले पहुँच जाता हूँ किनारे। इसी के साथ इसे हेडशॉट से बजाने के बाद आगे जाते। तो भैया मैं आता हूँ यहाँ पे ड्रॉप पे, और देखिए कितना लकी हूँ मैं। ड्रॉप पे आते ही दिखता है एक ड्रॉप और उसके पीछे एक और ड्रॉप। दोनों ड्रॉप तो मज़ा आ जाता है। मैं सोचता हूँ इसमें से एक में ओम और एक में M249 या फिर ग्रोजा वोजा मिल जाएगी, लेकिन किस्मत, दोनों ड्रॉप में ओम होती है। और देखिए आगे क्या ही इसे भरा है, मतलब क्या ही नशे करके चला रहा था ये बंदा। मैं इसको चेंज करके और इसकी गाड़ी को डैमेज करने के बाद फिर इसकी गाड़ी में आ गया और बहुत ज़्यादा गोलियां मारने के बाद मुझे लगता है कि अब रिलोड आया और ये नहीं मरेगा, लेकिन मर जाता है भैया। ग्लिच मतलब वो लैग था। फिर यहाँ पे आगे गाड़ी लगाने के बाद मैं सीधे ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद यही छत के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के चढ़ जाता हूँ। तो भैया यहाँ से हमारे गलती से हेडशॉट लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो जो पीछे वाला बंदा है ना, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि साला ऐसा नशे में गाड़ी चला रहा था कि बस अगर वो उतर के मुझे मारता तो शायद से मैं मर जाता। तब ये दो बॉल थे, तो इसमें से एक को तो हेडशॉट लग जाता है पहली बारी में, पहली गोली ओम की। लेकिन इसको मारने के चक्कर में मैं जल्दी में और 6x में M4 पे और AKM पे चलाता हूँ, तो उसकी वजह से गायरों की सेंसिटिविटी और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंट्रोल होने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। इस वजह से यहाँ पे हेडशॉट नहीं बैठ रहे थे, लेकिन मैं कैसे तो भी करके उतर के इसे मारने की ट्राई करता हूँ और इतनी ज़्यादा गोलियाँ बर्बाद करने के बाद एक ही शॉट मार देता हूँ। एक शॉट में ये नहीं मरता क्योंकि वो शॉट उसके पैर पे लगा था, लेकिन भैया आगे इसे मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर से गायरों का वही ग्लिच मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के कारण नहीं मार पाता। लेकिन यहाँ आके भैया यहाँ लूट कर रहे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। इसके बाद मैं फिर से ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं ऊपर इसलिए आया था ताकि 4x में लगा सकूँ, क्योंकि 4x में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, खास करके स्नाइपर पे ही करता हूँ, तो कम से कम उसकी वजह से मेरा एम बार बार हिलेगा नहीं। तो बाद में मुझे यहाँ पे बंदा एक्सपोर्ट हो जाता है के M4 की हीट दे देता हूँ।
होता। इस बंदे के पास भी स्नाइपर थी, लेकिन ये कवर में से स्नाइपिंग करने की वजह यहाँ पे भागे ही जा रहा था। तो भैया भगने तो इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारे से हेडशॉट तो लगना है इसको। ऐसे ही भगते भगते इस पर भी बहुत ज़्यादा गोली बर्बाद करने के बाद में थोड़ा वेट करता हूँ और आखिरकार तब इसे गोली मारता हूँ जब ये कवर में भागने वाला था। अगर भैया ये कवर में चला जाता ना तो हमको बहुत पेलता। फिर बाद में आगे आने के बाद ये बंदा दिखता है, इसे मैं मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन लेट हो जाता हूँ, तो उसी वजह से लेकिन फिर से मैं 6x लगा लेता हूँ, क्योंकि जो 4x का जो वो रेड लाइन थी वो ज़्यादा ही ब्रॉड होती है, तो इसके वजह से एम करने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो इस बंदे को हम हेडशॉट से मारते हैं और इसे मारने के बाद मैं ड्रॉप चेक करता हूँ, ताकि ओम की गोली या फिर कोई स्कोप वो बड़ा मिल जाए, 8x वगैरह, और वैसा ही होता है, हमें मिल जाता है 8x। तो मैं 6x फेंक देता हूँ और तभी मुझे डैमेज पड़ने लगता है। तो भैया ये लो, नो स्कोप हेडशॉट। भैया हम भी स्नाइपिंग सीख गए। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी स्नाइपिंग ज़्यादा ही सस्ती है, लेकिन है कुछ ना होने से तो अच्छी है। फिर भैया यहाँ पे 4 बंदे बचे होते हैं और ये देखो खिलाड़ी को मारूंगा मैं कैसे, मतलब क्या ही, बंदा सामने ओम लेके भाग रहा है और इन्हें मुंडी निकालनी है। तो निकालो भैया और मुंडी। ये जब तक मुंडी निकाल रहा था तब तक तो मैं इसे मार चुका था। बाद में एक और बंदा दिखता है और उसे भी भागते भागते ही मार देता हूँ। हाँ, बॉडी थी लेकिन बंदा एक ही हिट में मर जाता है। और तभी इस घर के पास आने के बाद मुझे एक बंदा दिख जाता है, मतलब फुटस्टेप आ जाते। तो इस बंदे को क्या बंदा से मार देता हूँ, क्योंकि भैया ले रहे थे शॉटगन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।